उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अक्सर लोग नवाबों का शहर कहते हैं। यह शहर अपनी तहजीब, अदब और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की बोली में मिठास है, लोगों के व्यवहार में नफासत है और रिश्तों में अपनापन है। लेकिन इसी तहजीब के शहर की गलियों में कभी कभी ऐसी कहानियां भी जन्म लेती हैं जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती हैं। यह कहानी भी एक ऐसी ही घटना की है, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ एक परिवार की खुशियां छीन ली, बल्कि समाज के सामने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। यह कहानी है 13 साल के मासूम उनस खान की, एक ऐसे बच्चे की जिसकी जिंदगी एक जन्मदिन की पार्टी में कुछ ही पलों में खत्म हो गई। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में जमीर खान नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। जमीर खान की एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। सुबह दुकान खोलते और देर रात तक मेहनत करते ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। उनकी दुनिया उनके बच्चों में बसती थी, खास तौर पर उनके छोटे बेटे उनस में। उनस 7वीं कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत तेज, चंचल और हंसमुख बच्चा था। पूरे घर की रौनक उसी से थी। जब शाम को जमीर खान थक कर घर लौटते तो जैसे ही उनस दौड़कर उनसे लिपटता, उनकी सारी थकान गायब हो जाती। लेकिन किसे पता था कि एक दिन वही बच्चा उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन जाएगा। उनस का जन्मदिन 28 फरवरी को था, लेकिन इस बार परिवार ने उसका जन्मदिन नहीं मनाया। वजह थी आने वाला रमजान का पवित्र महीना। उनस ने खुद कहा था कि वह रोजा रखना चाहता है। परिवार ने सोचा कि रोजे के बाद कभी अच्छे से उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। 13 साल का बच्चा जो इतनी शिद्दत से रोजा रख रहा था, उससे परिवार को बहुत गर्व था। उन्हें नहीं पता था कि यह नियति कुछ और ही लिख चुकी है। 2 मार्च का दिन बिल्कुल सामान्य था। सुबह उनस ने सहरी की और रोजे के साथ दिन बिताने लगा। उसकी माँ शाम के इफ्तार की तैयारी में लग गई थी। दोपहर करीब 3:30 बजे घर के बाहर एक कार आकर रुकी। कार में उनस के कुछ स्कूल के दोस्त बैठे थे और साथ में एक ड्राइवर भी था। दोस्तों ने बताया, आज हमारे दोस्त नवनीत का बर्थडे है, उसी की पार्टी में चलना है, हम तुम्हें लेने आए हैं। उनस खुश हो गया, लेकिन जब उसने अपने पिता से जाने की इजाजत मांगी तो जमीर खान का दिल घबरा उठा। उन्हें ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम रोजे से हो, कमजोरी लगेगी, मत जाओ। लेकिन बच्चे की जिद के आगे माँ बाप अक्सर हार जाते हैं। उनस बोला, पापा बस थोड़ी देर तक जाऊंगा, इफ्तार से पहले वापस आ जाऊंगा। आखिरकार जमीर खान ने भारी मन से उसे जाने दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह उनके बेटे की आखिरी विदाई है। जिस पार्टी में उनस जा रहा था वह किसी आम घर में नहीं थी। वह पार्टी थी संजीव त्रिपाठी के घर। संजीव त्रिपाठी का परिवार इलाके में बहुत प्रभावशाली माना जाता था। उनके भाई गुड्डू त्रिपाठी सत्ताधारी राजनीतिक दल के बड़े नेता रह चुके थे। उस घर में उस दिन बड़ा जश्न था। टेंट लगे थे, डीजे बज रहा था, महंगी गाड़ियां खड़ी थी। यह पार्टी संजीव त्रिपाठी के बेटे नवनीत और उनके भतीजे के जन्मदिन पर रखी गई थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सबको हिला देगी। पार्टी में बच्चे खेल रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन उनस चुपचाप एक कोने में खड़ा था। वह रोजे से था, इसलिए कुछ खा पी नहीं सकता था। बस वह केक कटने का इंतजार कर रहा था ताकि दोस्त को बधाई देकर घर लौट सके। उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। चश्मदीदों के अनुसार पार्टी में एक जानलेवा हथियार भी मौजूद था। वह सवाल यह था, बच्चे की बर्थडे पार्टी में हथियार का क्या काम? क्या वह सिर्फ दिखावे के लिए था या कुछ और? कुछ देर बाद अचानक माहौल बदल गया और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उधर जमीर खान के घर इफ्तार का समय हो गया था। उनस की माँ बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा अभी आता ही होगा। तभी फोन बजा। फोन उठाया
उनस के बड़े भाई उदस ने। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारा भाई लोग अस्पताल में है, जल्दी आ जाओ। फोन करने वाला था संजीव त्रिपाठी। बस इतना कहकर फोन काट दिया। जमीर खान घबरा कर तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अस्पताल में पुलिस थी, कुछ अनजान लोग थे, लेकिन त्रिपाठी परिवार का कोई सदस्य नहीं था। जमीर खान अपने बेटे से मिलने के लिए रोते हुए डॉक्टरों से गुहार लगाने लगे। काफी देर बाद उन्हें अंदर ले जाया गया और फिर उन्होंने जो देखा उनसे उनकी दुनिया खत्म कर दी। एक स्ट्रेचर पर सफेद चादर के नीचे उनके बेटे उनस का शव पड़ा था। उनस 13 साल का बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। समीर खान अपने बेटे के शव के पास खड़े होकर रोने लगे। तभी करीब 8 बजे एक और फोन आया। यह फोन था आरोपी की मां का। फोन उठाया फिर उदस ने। फोन पर उस महिला ने ठंडे लहजे में कहा, जाकर देख लो तुम्हारा भाई जिंदा है या नहीं। यह सुनकर परिवार का खून खौल उठा। पुलिस की शुरुआती थ्योरी थी यह एक्सीडेंटल फायर था। बच्चे हथियार से खेल रहे थे और गलती से वह चल गया। लेकिन जमीर खान का कहना था यह हादसा नहीं, हत्या है। उन्होंने कहा कि चोट इतनी सटीक थी कि यह संयोग नहीं हो सकता। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। करीब 1 साल पहले स्कूल में उनस और आरोपी लड़के के बीच लड़ाई हुई थी। वह लड़ाई इतनी बड़ी थी कि आरोपी को स्कूल छोड़ना पड़ा था। परिवार का आरोप था उसी लड़ाई का बदला लेने के लिए यह साजिश रची गई। 3 मार्च को जब पोस्टमार्टम के बाद उनस का शव घर पहुंचा तो पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। हजारों लोग जमा हो गए। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, लेकिन जमीर खान का दर्द शब्दों में फूट पड़ा। उन्होंने कहा, अगर यही घटना उल्टी होती, अगर मेरे बेटे से उनके बेटे को कुछ हो जाता, तो अब तक मेरे घर पर बुलडोजर चल चुका होता। आखिरकार पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया। इसमें शामिल थे मुख्य नाबालिग आरोपी, 2 अन्य नाबालिग, संजीव त्रिपाठी, उनकी पत्नी, कार का ड्राइवर। मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। आज उनस का घर खामोश है। जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा है। उसकी माँ आज भी कभी कभी दरवाजे की तरफ देखती है, जैसे वह अभी स्कूल से लौटेगा और कहेगा, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन वह दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या हम अपने बच्चे को सही संस्कार दे पा रहे हैं? जब बच्चों की पार्टियों में हथियार पहुंचने लगे, जब 13 साल के बच्चे हत्या जैसे आरोप में शामिल हो जाएं, तो समझ लीजिए कि समाज कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मामला अभी अदालत में है, जांच जारी है। शायद कानून किसी को सजा दे भी दे, लेकिन क्या वह सजा उस माँ के दिल का दर्द कम कर पाएगी? क्या वह सजा उस पिता के आंसू पोंछ पाएगी जिसका बेटा इफ्तार किए बिना ही इस दुनिया से चला गया? उनस तो चला गया, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गया। क्या पैसे और ताकत के सामने इंसान कमजोर पड़ जाता है? क्या एक गरीब की आवाज़ सच में इतनी कमजोर होती है? इन सवालों के जवाब शायद वक्त देगा, लेकिन उनस की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसानियत से बड़ा कोई रसूख नहीं होता। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।